हेलो बच्चों। भाई आज एनसीईआरटी से ट्रिगो ख़त्म कर लेते हैं पूरी। ठीक है, आज लास्ट क्लास लेंगे एनसीईआरटी की, भाई ट्रिगो की नहीं। ट्रिगो तो अभी बहुत है, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा करेंगे। एक टॉपिक है 3.4 जो एक्सरसाइज है, जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन, वो इस साल कट गया है। तो एक बार ही कंफर्म हो जाएगा, टीचर से पूछ लेंगे वो कितना करा रहे हैं कितना नहीं, तो फिर मैं उसकी वीडियो बना दूंगा अगर बनानी होगी। वैसे तो वो कट ही गया है शायद। 2-4 बच्चों से पूछा है, उनके स्कूल में चैप्टर कंप्लीट हो गया है बट वो टॉपिक नहीं कराया। तो आपको फ़िलहाल अभी 3.4 एक्सरसाइज नहीं करनी है, और अगर किसी के स्कूल में कराई है तो मुझे बता देना भाई, मैं सिखा दूँगा। ठीक है, तो चलते हैं। अब ये भाई बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जो कि पेपर में 6 नंबर में आ जाता है। 6 नंबर में आ जाता है ये क्वेश्चन, याद रखना। 6 नंबर में क्या है क्वेश्चन? कह रहा है tan x की वैल्यू दे रखी है 3/4। tan x की वैल्यू दे रखी है 3/4। x जो है वो पाई से 3π/2 के बीच में है। यानी जो x की वैल्यू है, x जो हमारा एंगल है यहाँ पे, वो पाई से 3π/2 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना, पाई से 3π/2 कहाँ होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है। tan x की वैल्यू पता है, वो कह रहा है sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की वैल्यूज़ बताओ। ठीक है भाई, अब ये कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से सुनना। कई बच्चे बड़े चमत्कारी होते हैं, चमत्कारी बच्चे होते हैं, वो tan x से sin x निकाल लेते हैं ट्रायंगल बना के या किसी भी तरीके से, और फिर उसका हाफ करके ये वैल्यू लिख देते हैं। अब ये जो sin x की वैल्यू होगी उसका हाफ कर दूंगा तो sin x/2 थोड़ी आ जाएगा। ये sin x होल अपॉन 2 थोड़ी है, ये एंगल के नीचे 2 लगा है। तो ऐसे चमत्कार नहीं करने हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से सुन लो। जब भी आपको कभी भी ये तीनों निकालने हो, sin x/2, cos x/2 और tan x/2, मतलब एंगल हाफ हो रखा है, x/2 x/2 x/2, सबसे पहले आप cos x निकालोगे। सुन लो ध्यान से, सबसे पहले आप cos x की वैल्यू निकालोगे, फिर हम इनके बारे में सोचेंगे। ठीक है, अगर cos x ही दे रखा है क्वेश्चन में तो आधा काम हमारा हो रखा है। फिलहाल इस क्वेश्चन में cos x नहीं दे रखा, tan x दे रखा है। क्या दे रखा है? tan x। tan x हमें दे रखा है 3/4। इससे अब हम cos x निकाल सकते हैं, है ना। तो पहले cos x निकालता हूँ, फिर आगे की बात बताऊँगा। भाई tan x से cos x कैसे निकालें? tan से sec x निकल सकता है। sec² x क्या होता है? 1 + tan² x होता है। यहाँ पे tan x की वैल्यू पुट कर दो। tan x की जगह क्या लिख दिया हमने? 3/4। ठीक है, तो सॉल्व कर लो भाई इसको सॉल्व करोगे 16 9 25/16 आ रहा है। कैलकुलेट तो कर लोगे ना। तो sec x की 2 वैल्यू आ गई, ये आ गई +-5/4। सही है, बट x कौन से क्वाड्रेंट में? इधर देखो, x पाई से 3π/2, यानी जो x है हमारा, x बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट से। x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, जिन्होंने सेट पढ़ा है उन्हें पता होगा बिलोंग्स टू का साइन है। ये कैसा बना दिया मैंने, दोबारा बनाता हूँ सुंदर सा। x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। x कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में sec x कैसा होता है भाई? नेगेटिव। sec x कैसा होता है? नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में sec x नेगेटिव होता है, तो ये +5/4 जो है इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। sec x की वैल्यू हो जाएगी -5/4। तो sec x हमें मिल चुका है, और sec x से cos x निकालना तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं मेरे हिसाब से। sec x मिल गया तो cos x भी मिल ही जाएगा। cos x क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, -4/5। ख़त्म, -4/5। समझ गए भाई? cos x पता लग गया, ख़त्म। जब भी आपको sin x/2, cos x/2, tan x/2 निकालना है, सबसे पहले cos x निकालो। वो हमारा निकल गया। अब क्या करना है? अब हमें 2 आइडेंटिटीज़ पता है, जो मैंने आपको LBH में रखवाई थी। आइडेंटिटीज़ LBH में
एक थी 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 थी, और एक थी 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये दो थी, लिख लेनी चाहिए थी भाई। LBH बोला था, लर्न बाय हार्ट। ये थी एक आइडेंटिटी। कैसे बनी थी वो भी मैंने समझा दिया था। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी तो ढंग से देखो। अब ये आइडेंटिटी हमारे पास है, तो और cos x की वैल्यू हमें पता है, तो इस cos x की जगह मैंने लिख दिया -4/5। सही है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5 - 4 1/5 हो गया। ठीक है जी। ये 2 इधर डिवाइड कर दिया, 1/10 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर x/2। कई बच्चे ये वाला 2 भी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई ये 2 एंगल में है, चमत्कार मत कर देना इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके। तो ये कॉस स्क्वायर x/2 की वैल्यू निकल गई। कॉस x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, +-1/√10। सही है ना। ये स्क्वायर इधर आ गया तो +-1/√10। दो वैल्यू आ गई। अब कौन सी रखनी है और कौन सी नहीं, ध्यान से सुनना। अपने को एक चीज़ गिवन थी कि जो x है वो पाई से 3π/2 के बीच में है। यानी कौन से क्वाड्रेंट में है x, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। पाई से 3π/2, 180 से 270, थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन यहाँ पे एंगल x थोड़ी है, यहाँ पे एंगल है x/2। तो मुझे x/2 को देखना पड़ेगा वो किस क्वाड्रेंट में है। तो तीनों तरफ यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो इसको 2 से डिवाइड किया, ये π/2 हो गया। इसको 2 से डिवाइड किया, ये x/2 हो गया। और इसको 2 से डिवाइड किया, ये 3π/4 हो गया। सही है। तो π/2 कितना होता है भाई, 90। कितना होता है, 90। π/2 आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री होता है। और 3π/4 कितना हो जाएगा, π/4 कितना होता है 45। 45 × 3 135। ये 135 डिग्री है। ठीक है ना। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया है, तुम्हें पता होना चाहिए खुद। तो x/2 जो है वो 90 से 135 के बीच में है। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया भाई, सेकंड नहीं हो गया। 90 से 180 तक होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट। तो 90 से 135 के बीच जो भी एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो आएगा। इसका मतलब भाई आपको याद है कि नहीं है ये क्वाड्रेंट के चक्कर। ये 90 होता था, ये 180 होता था। तो 90 से 180 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड। जब 90 से 180 सेकंड होता है तो 90 से 135 के बीच में जो भी है वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो आएगा। ठीक है। यानी x/2 कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। जो अपना x/2 है वो कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड में। सेकंड में cos थीटा क्या होता है, नेगेटिव। यानी cos x/2 की वैल्यू कौन सी आएगी, पॉजिटिव वाली रिजेक्ट हो जाएगी। ये ले लेंगे -1/√10। ठीक है। ये क्या निकल गया अपना, cos x/2 निकल गया। समझ गया भाई बात। तो यहाँ कर लेते हैं। इससे हमें पता चल गया हमारा जो cos x/2 है वो कितना आ गया भाई, -1/√10। समझ गए ना नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू हटा दी। ये निकल गया cos x/2। अब निकालना है sin x/2। क्या निकालना है, sin x/2। अब इसको करने के दो तरीके हैं sin x/2 निकालने के। या तो आपको cos पता है, एक तो वही तरीका हो गया जैसे हमने पीछे करा है क्वेश्चन। ये देखो 1 + cos x से आपने निकाल लिया ना 2 cos स्क्वायर x/2। 1 + cos x से क्या निकाल लिया आपने, 2 cos स्क्वायर x/2। तो ऐसे ही आप 1 - cos x का भी तो फॉर्मूला बताया था, 2 sin स्क्वायर x/2। ये दोनों थे ना LBH, एक ये था एक ये था। तो ये वाला लगाओगे तो आपको sin x/2 की वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल सेम ऐसे ही सारा करोगे, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, sin x/2 की। नहीं तो एक तरीका और है, वो देख लो। जब cos थीटा पता है कोई भी तो sin थीटा तो निकल ही जाएगा। कैसे, आपको पता नहीं है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। पता है ना भाई, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, चाहे थीटा कुछ भी हो। तो ये रही
कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, -1/√10 का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और ये 1, सही है। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ये कितना हो गया 1/10, उधर ले जाके माइनस कर देता हूँ, 1 - 1/10। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कितना हो गया भाई 10 - 1 9/10, सही है। ये स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगी, तो साइन एक्स बाई टू इज़ +/3/√10, ये निकल गया। अब एक्स बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में था, याद है अभी हमने निकाला था पीछे कि जो अपना एक्स बाई टू था वो π/2 से 3π/4 के बीच में था, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में था। तो एक्स बाई टू क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होता है पॉजिटिव, तो इससे हमें पता चल गया कि जो साइन की वैल्यू है साइन ऑफ एक्स बाई टू वो क्या हो जाएगी 3/√10, पॉजिटिव वाली ले लेंगे, ठीक है ना। इस बार नेगेटिव वाली रिजेक्ट करेंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। कॉस पता लग गया, साइन पता लग गया, अब क्या पता लगाना है tan x बाई टू, सिंपल। साइन और कॉस पता है तो tan तो आ ही जाएगा, यहीं कर दूँ। tan x बाई टू क्या होता है भाई साइन अपॉन कॉस नहीं हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये रही साइन थीटा की वैल्यू 3/√10, ये रही कॉस थीटा की वैल्यू -1/√10, तो √10 और √10 कट गए भाई, क्या वैल्यू आ गई 3/-1 यानी -3। तो tan x बाई टू भी निकल गया, निकल गए सारे, हो गया भाई क्वेश्चन। तो दिख गया, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, इसीलिए पेपर में आता है तो 6 नंबर में दे देते हैं स्कूल में, ठीक है। अच्छे से कर लेना अपने हाथ में। इसके 3 क्वेश्चन ऐसे सेम दे रखे हैं मिसलेनियस में, तो वो तीनों क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 मिसलेनियस में 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 वो अपने हाथ से कर लेना भाई। चलते हैं आगे। ये भी एनसीईआरटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कई बारी पेपर में आ जाता है, एग्जाम्पल है मिसलेनियस में, समझ लेंगे इसको भी ज़रा अच्छे से, फिर आपकी एनसीईआरटी ख़त्म। अब देखो इन तीनों का सम हमें प्रूव करना है, 3/2 है, ठीक है। LHS ले लेता हूँ, क्या है LHS अपनी cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस π/3, ठीक है। अब इसको हमें 3/2 लाना है। अब सुनो भाई, अब मैंने तुमको एक आइडेंटिटी बताई थी जो LBH बताई थी कि 1 + cos 2a इज़ 2 cos स्क्वायर a, बताई थी ना LBH में, 2 बताई थी। माइनस जब होता है तो साइन आता है, प्लस होता है तो कॉस आता है, हाफ एंगल से ही तो बनाई थी ये। अगर इस 2 को नीचे ले आऊँ तो 1 + cos 2a/2 क्या हो जाएगा भाई cos स्क्वायर a हो जाएगा। 1 + cos 2a, ये वाला 2 नीचे आ गया, cos स्क्वायर a की वैल्यू निकल गई। तो ये एक तरीके से cos स्क्वायर a की आइडेंटिटी बन गई ना। क्योंकि देखो इनमें मैं आपस में आइडेंटिटी नहीं लगा सकता, इनमें मैं cos c + cos d नहीं लगा सकता क्योंकि स्क्वायर है, इधर स्क्वायर हटेगा तभी लगेगी आइडेंटिटी। स्क्वायर हटाने के लिए बेस्ट है cos स्क्वायर a को ये लिख दो, फिर यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा अपने आप। तो तीनों के तीनों जो cos स्क्वायर a हैं, तीनों में ये आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। तो cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर a को क्या लिखना है 1 + cos 2a/2, एंगल a से 2a कर देना है, डबल कर देना है एंगल, तो क्या हो जाएगा ये 1 + cos डबल हो गया एंगल, कितना हो गया 2x/2। ये तो हमने फर्स्ट वाले को लिख दिया। अब सेकंड वाले को, ये भी cos स्क्वायर a है, इस पूरे को एंगल है ना, कुछ भी a समझ लो, इसमें भी लगेगी आइडेंटिटी। तो 1 + cos 2a डबल करना है इसका भी एंगल, तो 2x + 2π/3/2, समझ गए ना भाई। ये cos स्क्वायर a था, ये a था, मुझे 2a लिखना था तो मैंने इस एंगल को डबल कर दिया, प्लस अब इसमें भी लग जाएगी आइडेंटिटी, ये भी cos स्क्वायर a लिखा हुआ है,
तो 1 प्लस कॉस 2a, इसका भी डबल हो जाएगा एंगल, तो 2x माइनस 2π/3 अपॉन 2। सही है। तो ये सारी जगह लग गई आइडेंटिटी। समझ आ गया भाई? करूँ आगे? चलो देखो, अब आगे क्या करना है हमने कि भाई 2 तो दिख ही रहा होगा, तीनों में 2 है नीचे, एलसीएम ही ले लेता हूँ, 2 बाहर ही लिख देता हूँ, 2 कॉमन ले लिया, बाहर आ गया। ठीक है, 1/2 था ना सब में, देखो सब में नीचे 2 था तो मैंने 1/2 बाहर कॉमन ले लिया। अंदर क्या रह जाएगा? 1 1 1, 3 बारी तो 1 लिखा हुआ है, 1 2 3, इन तीनों 1 को ऐड किया तो 3 हो गया, प्लस एक ये रह गया cos 2x, एक ये हो गया cos 2x प्लस 2π/3, और एक ये रह गया cos 2x माइनस 2π/3। ठीक है, ये बच गया भाई। अब इन दोनों में आइडेंटिटी लगा देता हूँ, cos c प्लस cos d। याद है आइडेंटिटी के लिखूँ? ये कब तक लिखनी पड़ेंगी मुझे पता नहीं, कब तक लिखनी पड़ेंगी भाई। cos c प्लस cos d क्या होती है आइडेंटिटी? 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2 होती है ना। तो इन दोनों में लगा दो, ये पूरा c हो गया, ये पूरा d हो गया, लगाओ। तो ये 3 प्लस cos 2x, cos c प्लस cos d लगाया तो वो आएगा 2 cos c प्लस d/2, दिस प्लस दिस अपॉन 2। तो इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो दिख रहा है 2π/3, 2π/3 कट जाएगा, 2x प्लस 2x हो जाएगा 4x, अपॉन 2 करूंगा तो आ जाएगा 2x। ठीक है ना। आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेना, यही आएगा। फिर क्या आएगा? cos c माइनस डी अपॉन 2, cos c माइनस डी अपॉन 2, तो दिस माइनस दिस अपॉन 2, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 2x और 2x कटेगा, 2π/3 प्लस 2π/3 हो जाएगा वो 4π/3। फिर जब मैं उसको 2 से डिवाइड करूँगा तो वो 2π/3 ही आ जाएगा। ठीक है भाई, आप करके देख सकते हो तसल्ली से। अब cos 2x, ये 2 cos 2x, cos 2π/3 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, लिख सकते हैं कि नहीं? 2π/3 आएगा, ये तो पढ़ चुके हो बहुत शुरू की क्लासेस में। cos पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? पाई माइनस थीटा, सेकंड में cos कैसा होता है? नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव। तो ये cos पाई माइनस थीटा को हम क्या लिख देंगे? माइनस cos थीटा, यानी माइनस cos π/3। ठीक है, बाकी सब तो सेम ही लिखा है। तो ये हाफ 3 प्लस cos 2x, ये दिख रहा है तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये माइनस का साइन इधर प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? ये माइनस, ये 2, ये वाला cos 2x, और ये cos π/3। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है। ये 2 से 2 कट गया, सही है भाई। क्या रह गया? 3 प्लस cos 2x माइनस cos 2x। अब ये cos 2x और cos 2x भी कट गया ना। क्या बचेगा? 3/2, 3/2, ये तो कट गए, 3 इंटू हाफ 3/2, यही लाना था। देखो सही है, हो गया भाई। तो इसी के साथ भाइयों मेरी तरफ से तो आपकी एनसीईआरटी हो गई ख़त्म। अब आपको ख़त्म करनी है 3.4 को छोड़कर, और 3.4 के जो भी एग्जाम्पल नंबर हैं उससे पहले जो है 3.3 और 3.4 के बीच में जो भी एग्जाम्पल हैं उन्हें मत करना। बाकी पूरी 3rd चैप्टर की एनसीईआरटी ख़त्म कर लो। जो भी बच रहा है, जो भी क्वेश्चन नहीं आता मुझसे पूछ लेना डाउट। ठीक है भाई, एनसीईआरटी हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको ट्रिगो के एडिशनल कुछ क्वेश्चन, कुछ एडिशनल कंसेप्ट कराऊंगा जो कि पेपर में पूछे जाते हैं बट एनसीईआरटी में नहीं है। ट्रिगो बहुत ज़्यादा बाहर से ही आता है पेपर में, तो अब असली ट्रिगो शुरू होगा, तो उससे पहले ये कर लो ताकि आपकी फाउंडेशन थोड़ी अच्छी हो जाए, आपका बेस अच्छा हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, समझ गए भाई बात? चलो ख़त्म करो एनसीईआरटी। चलो एक काम और दे देता हूँ, एनसीईआरटी तो कर ही लोगे ख़त्म, है ना। साथ साथ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वैसे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में वो करा ही दूँगा, तब तक आप घर पे दिमाग चला सकते हो।
साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकाल के रखना भाई, साइन 18 डिग्री की वैल्यू। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार पूछ लेते हैं ये लोग स्कूल्स में, साइन 18 डिग्री, ठीक है। पर एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपका दिमाग चलेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में यही कराने वाला हूँ। ठीक है गाइज, बाय। चलो थैंक यू। ख़त्म कर लेना भाई आज से एनसीईआरटी पूरी।